कि लोग जब चुनाव आते हैं तो क्षेत्र में दौरा शुरू करते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। अगर कोई जनप्रतिनिधि मैं देखता हूं, अगर कोई रोड बना दिया तो जनता पे एहसान जताते हैं कि मैं रोड बना दिया। अरे बेवकूफ हो तुम। जिस दिन तुम अपने पैसे से बना दोगे ना, उस दिन तुम्हारा एहसान समझेंगे। कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हम किसी के बारे में शिकायत नहीं करूंगा। अभी जिस तरह से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अगर 5 साल से लोगों के बीच में अगर इस ढंग से रहते तो लोग उनके कोई शिकायत करने नहीं मिलता। जहाँ पर एकदम तोहरा छूटत है ना। लोग तो किसी का जमींदारी नहीं है, किसी का ठेकेदारी नहीं है। चुनाव लड़ना मेरा कोई शौक नहीं, चुनाव लड़ना मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी इस मामले में है कि मैं मानव सेवा करना चाहता हूँ, गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ। इस बात को लिख ले। अगर हमको आशीर्वाद बनाता है, अति पिछड़ा बेटा को आशीर्वाद बनाता है, मैं सुसाइड कर चुका हूँ। इस बात को लिख लो सब लोग। अभी मोहब्बत से वोट दे जितावे। गरीब आदमी को जो भी इनका क्लियरिंग पहुंचते हैं, अपने जान झाझा एरिया को ज्यादा करके ध्यान देते हैं। चुनाव लड़ने से मुझे मत जानते हैं, मेरी बर्बादी है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे अपनी बर्बादी का कोई गम नहीं है, बशर्ते झाझा की जनता का कल्याण है। इस बात को समझिए। और मैं इस मन से कहना चाहता हूँ कि अगर तेजस्वी जी हमको आशीर्वाद देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, मैं पार्टी को सूद सहित कर चुकाने का काम करूंगा। इस बात को समझे पूरे जमुई जिला में। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का अब बिगुल बजने को है और इधर झाझा की सियासत में गर्माहट चरम पर है। महागठबंधन खेमे से दावेदारी ठोक रहे डॉक्टर नीरज शाह इस समय पूरे इलाके की राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। जनसंपर्क की अपनी पुरानी और गहरी जड़ों के कारण नीरज शाह ने पहले ही मैदान में ऐसी पकड़ बना ली है कि बाकी प्रत्याशियों को दोगुनी तिगुनी मेहनत करने की नौबत आन पड़ी है। झाझा में हाल ही के एक कार्यक्रम में उन्होंने संबोधन करने के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर सीधा वार करते हुए कहा कि अगर बीते 5 वर्षों में झाझा का सही विकास हुआ होता तो आज इतनी भागदौड़ की नौबत नहीं आती। राजद कोटे से दावेदारी कर रहे डॉक्टर नीरज शाह को लेकर जनता में चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि उन्होंने राजनीति में आने से पहले ही सैकड़ों गांवों तक पेयजल और बिजली की सुविधा अपने निजी कोष से उपलब्ध कराई। यही वजह है कि उनका नाम अब मतदाताओं की जुबान पर लगातार गूंजने लगा है। झाझा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से उठ रही यह आवाज साफ बताती है कि आने वाले चुनाव में डॉक्टर नीरज शाह की मौजूदगी समीकरणों को नया मोड़ दे सकती है। आज इस सुंदरनगर गांव में आए हमारे माता बहनों और युवाओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी 2025 में चुनाव होने जा रही है, आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मात्र 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है। आप लोग को खुद पता चल ही जाएगा। मैं इन लोगों से जो कहना चाहूंगा, जो कहने वाला हूं, वो हमारे झाझा के बहुत फेमस अजय मानव जी मेरे बारे में खुद पहले आपको बता दिया, और जो बताए हैं वो 100% में सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता। मैं 18 साल से जमुई जिला में लोगों की सेवा, स्वास्थ्य का क्षेत्र, स्वास्थ्य के अलावा बहुत क्षेत्रों में मैंने मदद किया। रही बात कि लोग जब चुनाव आते हैं तो क्षेत्र में दौरा शुरू करते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है।
अभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हम किसी के बारे में शिकायत नहीं करूंगा। अभी जिस तरह से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अगर 5 साल से उन लोगों के बीच में अगर इस ढंग से रहते तो लोग उनके कोई शिकायत करने वाला नहीं मिलता। मेरा यही कहना है कि आप जब जनता के लिए चुने जाते हैं तो जनता के बीच में रहें। चुनाव लड़ना मेरा कोई शौक नहीं, चुनाव लड़ना मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी इस मामले में है तो मैं मानव सेवा करना चाहता हूँ, गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं हमारे क्लिनिक में बहुत लोग जब आते हैं तो उनका जो स्थिति देखता हूँ तो लगता है कि मुझे गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, और वहां पे जो हमसे हो पाता है मैं लोगों के लिए करता हूँ। इसको लोग जिस तरह से समझे, मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप लोग से मेरा कोई लोभ है, स्वार्थ, इस बात को समझे। 2025 में झाझा की चुनाव जो होने जा रहा है उसमें डॉक्टर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, झाझा की जनता चुनाव लड़ेगी। मेरा यही सोच है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब भी जो भी काम करूंगा, हमें जहां भी रहता हूं ईमानदारी से काम करता हूं। अगर स्वास्थ्य डॉक्टर के रूप में हूं वहां मैं ईमानदारी से काम करता हूं। अब कोई गरीब मरीज कहते सर मेरे पास पैसे नहीं, कोई आए तक मेरा रिकॉर्ड देख लेने के तो उसको मरीज को हम पकड़ के बांध के रखा हूं, उसको आराम से घर जाने देता हूं, इलाज कराता हूं। डेली ऐसा होता है कि बहुत के पास पैसे नहीं रहता है तो भी मैं इलाज करता हूं। तो मानव सेवा करना से बड़ा कोई कर्म नहीं हो सकता, इस बात को समझे। चुनाव लड़ने से मुझे जानते हैं मेरी बर्बादी है, इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मुझे अपनी बर्बादी का कोई गम नहीं है, बशर्ते झाझा की जनता का कल्याण हो, इस बात को समझिए। मुझे बहुत लोग समझाते हैं कि सर चुनाव मत लड़िए, लेकिन मैं प्राण ठान लिया हूं। अगर पार्टी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व तेजस्वी जी अगर आशीर्वाद देते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं इस मन से कहना चाहता हूँ कि अगर तेजस्वी जी हमको आशीर्वाद देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, मैं पार्टी को सूद सहित कर चुकाने का काम करूंगा। इस बात को समझे पूरे जमुई जिला में, इस बात को लिख ले। अगर हमको आशीर्वाद बनाता है, अति पिछड़ा बेटा को आशीर्वाद बनाता है, मैं सूद सहित कर चुका हूँ, इस बात को लिख ले सब लोग। हमारी गरीब जनता को अधिकार दे, गरीब जनता की तकलीफों को समझे। लोग विधायक बनते हैं, अपने को तानाशाह और आशा वाला शासन चलाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गरीबों के दुखों को समझे। अगर कोई जनप्रतिनिधि मैं देखता हूं, अगर कोई रोड बना दिया तो जनता पे एहसान जताते हैं कि मैं रोड बना दिया। अरे बेवकूफ हो तुम। जिस दिन तुम अपने पैसे से बना दोगे ना, उस दिन तुम्हारा एहसान समझेंगे कि अपने पैसे पैसे। अरे जनता के पैसे का तुम अगर सही ढंग से यूज करो तो जनता उसमें भी खुश है, लेकिन वो मेरी कोई बड़प्पन नहीं है। अगर मैं कोई जनप्रतिनिधि बनता हूँ और जनता के पैसे जनता का काम करता हूँ तो मेरी कोई उसमें बड़प्पन नहीं, इस बात को समझे। मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारे जो भी अभी यहाँ पे जनप्रतिनिधि बने हैं, चाहे झाझा विधानसभा चाहे जमुई के हो, हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं हो कि अपने पैसे चापाकल कर दिया हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर नीरज साहब सैकड़ों चापाकल अपने पूरे जमुई जिला में लगा चुका अपने खर्च से। कई बच्चियों की शादी में मदद किया, हर ठंड में कंबल वितरण करता हूँ, गरीब गुरुआ महिलाओं के भी साड़ी वितरण करता हूँ, बच्चे लोग के पाठ्य सामग्री वितरण करता हूँ। कोई ऐसा क्षेत्र बच्चा नहीं डॉक्टर ने ऐसा काम नहीं किया। सबसे पहले एक बता देता हूँ, कोई ऐसा परिवार नहीं हो जहाँ स्वास्थ्य की जरूरत नहीं पड़ता है। जो भी स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, मैं दिलो जान से और भगवान मन को उसका इलाज करता हूँ, इस बात को समझे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2025 में चुनाव होने जा रहा है। मैं आप लोग से दोनों हाथ से विनती करता हूँ, एक बार हमारे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ उनके दिए हुए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक महिला को 2500 रुपया, पेंशन 1500 रुपया, 200 बिजली मुफ्त, सभी को लाभ करेंगे, इस बात को समझे।
और लगा क्या है इस बात को, एक बार मौका दीजिए। अगर नहीं काम करेंगे तो अगले 5 साल को हटा देने काम करें। लोकतंत्र है, किसी का जमींदारी नहीं है, किसी का ठेकेदारी नहीं है। आपका अधिकार है, जो आपका काम नहीं करे उसको आप गद्दी से उतार दे, मेरा ही करना, कोई नहीं है। अब रही बात डॉक्टर नीरज की बात, मैं ज्यादा कहना ठीक नहीं समझूंगा। लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अब जनता समझती है हर चीज, कौन व्यक्ति काम करने वाला नहीं है। एक बार मैं आप लोग से दोनों से विनती करूंगा, इस बच्चे को, इस भाई को समझे। मैं बहुत साफ सुथरा ईमानदार व्यक्ति हूँ और जो कहूंगा वो करूंगा। इस बात को मैं जनता के लिए समर्पित हूँ, समर्पित पहले भी था, अब भी बाद में रहूंगा इस बात को। अगर नहीं भी चुनाव लड़ता हूँ, ये मतलब नहीं कि आप लोगों से दूर हूँ। जब भी मेरी जरूरत पड़े इस नगर गांव को मेरे हम बुलाएं, हम जरूर आएंगे, इस बात को समझें। इतना बिजी रहते हुए भी डॉक्टर साहब, बिजी रहते हुए लोगों के बीच में जाकर करता हूँ, तो मुझे लोग कहता है सिर्फ चुनाव है, क्षेत्र में घूमते नहीं। देखिए, मैं वो व्यक्ति नहीं, मैं सब आज से नहीं, पहले से क्षेत्र में हूँ। चुनाव लड़ना के बारे में कभी सोचा नहीं था, हकीकत बात यही है। लेकिन जब जनता के दुख दर्द को देखता हूँ, सुनता हूँ, तो लगता है मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। और इसी कड़ी को देखते हुए मैंने चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया और सिर्फ मात्र 15 दिन का खेला है। अगर तेजस्वी जी आशीर्वाद बनाते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं चुनाव भी लड़ता हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित हूँ और उनको जिताने का काम करूंगा, इस बात को समझें। और माता बहनों से मेरी अपील है और युवाओं से अपील है, इस बार युवा को मुख्यमंत्री बनाना। धन्यवाद। देखिए, साथ में मैं यहाँ के हमारे मुकेश भैया, गौतम जी और जो भी हम युवा हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि हम जदयू हैं, भाजपा हैं, आरजेडी, इस बात को समझे। मेरा का यही कहना है कि डॉक्टर नीरज शाह राष्ट्रीय जनता दल का है, लेकिन एक भी बता देता हूं कि वो आपका है, इस बात को समझे। जब चुनाव की बारी आवे तो वहां सोच समझ के मतदान करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि डॉक्टर नीरज शाह विधायक नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ की जनता विधायक बनी, इस बात को कहते हैं। धन्यवाद।